कि ये जो इमाम अली मकाम है ये कौन है? इनका ख़ानदान बुलंद है जनाब, ये ख़ुद बुलंद है, इनकी ज़ात बहुत अरफा वाला है और जिस चीज़ का ताल्लुक़ इनसे है वो चीज़ खुद जो है अरफा वाला है, इनको याद करना तो बनता है। आए एक हदीस पाक सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, सहाबा भी मौजूद हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातब होकर के फरमाया, अय्युहन्नास अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतन। ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं कि नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नास अम्मन व अम्मतन। ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं कि चचा और फूफी के एतबार से तुम में सबसे बेहतर कौन है? अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नास अब्बन व उम्मन। ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं कि बाबा जान और अम्मी जान के एतबार से तुम में सबसे बेहतर कौन है? अला उख़बिरुकुम बिखैरिन नास ख़ालन व ख़ालतन। ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं कि मामू के एतबार से और खालाओं के एतबार से तुम में सबसे बेहतर कौन है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर इरशाद फरमाए। तो मेरे आका, हम सब के दाता, जिनके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जिनके चेहरे की चमक और दमक को देख कर के शायर कहता है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, इनका चेहरा साफ है। वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो जो नाना और नानी के एतबार से अफजल है, वो जो बाबा और अम्मी के एतबार से अफजल है। तवज्जो चाहूँगा, कहा कि वो जो चचा और फूफी के एतबार से तुम में सबसे अफजल है, वो जो अपने वालिद और वालिदा के एतबार से तुम में सबसे अफजल है, जो मामू और खालाओं के एतबार से तुम में सबसे अफजल है, उस ज़ात और उन हस्तियों का नाम हुमल हसन वल हुसैन। वो दो शहजादे हैं, उनमें से एक शहजादे का नाम हुसैन है, दूसरे शहजादे का नाम हसन है। अब हुजूर ने तफसील भी इरशाद फरमाया। फिर मैं बताता हूँ उनके नाना कौन है। अल्लाह अल्लाह, उनके नाना कौन है? फरमाया, जानते हो उनके नाना कौन है? जद्दुहुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। उनके नाना कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और आला हजरत, पंजाबियों के आला हजरत पीर मेहर अली शाह ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा मुख चंद बदर शाह शानी है। कहा ऐसा सोना आका किसी को नहीं मिलता जनाब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा नबी अता किया गया है, हमें ऐसा नबी मिला है। कहा मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमके ते लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है, मखमूर आखी हिन मद भरियाँ। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने अपने उर्दू शायराना अंदाज में इसकी तर्जमानी यूँ की, कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वो जो है ना ऐसे अजीम तरीन आका, वो इमाम हसन और हुसैन के नाना हैं। उनके नाना कौन है? जद्दुहुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके नाना, ये इमाम हुसैन का मैं तारुफ अर्ज कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन इमाम हुसैन का अर्ज कर रहा हूँ। अगर कोई समझ सकता है इमाम हुसैन का मकाम तो समझे। और फिर मैं आपको उस लईन का भी तस्करा करके बताऊंगा जिसका नाम यजीद है। आप गौर व फिक्र फरमाएं, कहाँ हुसैन कहाँ यजीद, क्या मुकाबला है इन दोनों का? कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। इनका मर्तबा बहुत आला। और ये गंदे से गंदा, ये यजीद गंदे से गंदा, ये सियाह दाग वाला बदनुमा इंसान। आप, मैं तारुफ करूंगा उसका भी, आप इमाम हुसैन का जिक्र सुने। कहा इनका नाना कौन है? जद्दुहुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनके नाना मोहम्मद अरबी हैं। कौन है मोहम्मद अरबी? व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन
कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। हज़रत हसन कहते हैं आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। ऐसे हैं नाना हुसैन के। फरमाया आज तक किसी माँ ने आप जैसा खूबसूरत नहीं जाना। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया है और ऐसे बनाया है जैसे आप चाहते थे। ये है नाना हुसैन के। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने लिखा इसको, कहा यही बोले सिदरा वाले चमन जहा के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाया का ना पाया तुझे यक न यक बनाया। वो नाना है किसके? हमारे आका हुसैन के। आप थोड़ा और सुने, ये जो नाना है ना इमाम हुसैन के, ये क्या लेके आए? ये पैगाम हक लेके आए, ये पैगाम रुश्द व हिदायत लेके आए, ये तौहीद का पैगाम लेकर के आए। जी हाँ, ये कुरान लेके आए। वो नमाज जिसके सजदे कर कर के हम लुत्फ उठाते हैं, वो नमाज मेरे आका लेके आए और वो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना हैं। ये कुरान, ये ताबानियाँ, ये रानाइयाँ सब हुजूर के सदक़े से हैं। और वो नाना किसके हैं? इमाम हुसैन के हैं। आका हुसैन के नाना हैं जो सब कुछ लेके आए। पैगाम मोहब्बत कौन लेके आए? वरना क्या था हुजूर की आमद से पहले? किस कदर नफरतों का बाजार गर्म था। आप देखें, उठाएं ज़माने जाहिलियत की हिस्ट्री को, उठाएं तारीख को, और आप देखें कि किस तरीके से उस वक्त जहालत का दौर दौरा था, किस कदर नफरतों का दौर दौरा था। सिवाय गिबतों के, सिवाय हसद के, सिवाय जलन के और कुछ था ही नहीं मुआशरे में। माँ बाप को मारने के, औरतों की इज्जत खद्दोखाल करने में, इसके सिवा और कुछ नहीं था इस दुनिया में। औरतों की कोई हैसियत नहीं थी। नौजवान अपनी ताकत को यूं ही ज़ाये कर रहे थे। कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं थी सोसाइटी की। लेकिन जब हुजूर पाक तशरीफ़ लाए तो एक पैगाम लेके आए। 25 साल की उम्र में हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, जबकि उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल, उनसे निकाह किया और निकाह करके औरतों का मकाम और इज्जत बढ़ा दी। और जब तक बाहयात रही हज़रत खतीजा, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। और जिस वक्त हज़रत खतीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ, उस साल का नाम रखा गया आमुल हुज़्न, गमी वाला, गमगीन वाला साल। ये हुजूर पाक ने पैगाम दिया मोहब्बत का। बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने तो फरमाया कि लोगों सुनो, इन्नल्लाह ताला, ये लोगों को मोहब्बत की तरफ बढ़ाने के लिए, ताकि लोग नफ़रतों को छोड़कर मोहब्बतों की तरफ आ जाएं। मोहब्बतों के पैगाम को आम करने के लिए जो काम मुस्तफ़ा ने किया, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना हैं, हम सब के जो आका हैं, वो काम किसी और ने नहीं किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ताला यौमल क़ियामा यक़ूल, कि बेशक अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन कहेगा, ऐनल मुतहाबून फिल्लाह, कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा ही के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। ऐनल मुतहाबून बिजलाली, कहाँ हैं जो अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल करने के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, का आज उनको अर्श के साए में जगह मिलेगी। ये पैगाम दिया मोहब्बत का। कहा है इंसानों, तुम नफरत बांटने के लिए नहीं आए, तुम मोहब्बत बांटने के लिए आए हो। और मोहब्बत का अजर ये अता फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने अर्श का साया उसे दूंगा जो अल्लाह की रिज़ा के लिए एक दूसरे को मोहब्बतें देते हैं। और कल क़यामत के दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। बल्कि एक दूसरे मकाम पे नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, ताकि लोग मोहब्बत की तरफ जाएं, नफ़रत को दूर फेंक दें, नफ़रत का गला दबा दें। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा जो इस वक्त जो कौम का जो जवाल का असबाब है ना, ये जो कौम पस्ती की तरफ जा रही है, इस पस्ती की तरफ जाने के लिए एक बड़ा कारण, एक बड़ा सबब ये भी है। कौन सा? हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। इस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर। हर कोई दुश्मनी, अदावत, नफरत, हसद, गीबत इनमें जल रहा है। और इसी की वजह से ये सोसाइटी, ये मुआशरा तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि तनज़ुली का शिकार है। तो मुआशरे में से अदावत को दूर कर दो, खुद ब खुद मुआशरे में रूह फूंक दी जाएगी और इसमें जान आ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में इस मोहब्बत के हसीन गुलदस्ते को लोगों के माबैन इस कदर सजा के रखा कि आपने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, एक शख्स था जो एक बस्ती की तरफ चला।
और अल्लाह पाक ने उसकी तरफ एक फरिश्ते को भेजा, उस इंसान की तरफ जो दूसरी बस्ती की तरफ गया था उसकी तरफ अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को भेजा। फलम्मा बलगा अता अलै, जब फरिश्ता उसके पास पहुंचा तो फरिश्ते ने उससे कहा ऐन तुरीद, कहाँ का इरादा है तेरा, कहाँ जा रहे हो तुम, क्या चाह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ली आखी फी हाजिल करिया, इस गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा एक भाई रहता है, जिससे मिलने के लिए, जिसकी खैर खाई के लिए आया हूँ। तो फरिश्ता फिर उससे कहता है कि ज़रा ये बता, हल लका मिन नेमतिही तरुब्बुहा, क्या उसने कोई तुझ पर ऐसा एहसान किया है कि जिसकी तकमील का इरादा रखता है, यानी जिसको तू मुकम्मल करना चाहता है, यानी एहसान का बदला चुकाना चाहता है? उसने कहा नहीं, बस वैसे ही अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए उससे मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं उससे खैर खाई करने आया हूँ। तो फिर उस फरिश्ते ने क्या कहा पता है? फरिश्ते ने कहा फ़क़ाल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैक, बेशक मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ और तुझे ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ बि अन्नल्लाह अहब्बका कमा अहबब्तुहु फिय्या, कि बेशक अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है जैसे तू अल्लाह की रिज़ा के लिए फला बंदे से मोहब्बत करता है। ये पैगाम हक़ दिया ताकि मोहब्बतें आम हों, ताकि नफ़रतों का दौरा जो है ना वो ख़त्म हो जाए और ये सिलसिला टूट जाए। और फिर आपकी इस तालीम का और आपकी इस मेहनत और आपकी इस काविश का नतीजा क्या निकला? सुभान अल्लाह, नतीजा ये निकला कि जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके असहाबे रसूल मदीना पहुँचे तो फिर वहाँ क्या देखा कि मदीनतुल मुनव्वरा में जो अंसार सहाबा थे उन्होंने मुहाजिरीन का इस्तकबाल किया और हुजूर पाक ने दो दो को रफ़ीक बनाए कि भाई फ़ला बंदा फ़ला का दोस्त, और फिर दोस्ती ऐसी निभाई, मोहब्बतें ऐसी दिखाई कि अगर किसी के पास 2 प्लाट थे तो एक प्लाट अपने पास रखा और एक प्लाट अपने दोस्त को दे दिया। किसी के पास बहुत सारा माल था तो उस सारे माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा माल का अपने पास रखा, एक हिस्सा दूसरे को दे दिया। इस तरीके से मोहब्बतों का इजहार किया और पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बतों की लोगों के अंदर रूह फूंक दी और इसका अल्लाह पाक ने भी जिक्र किया और इस तरीके से जिक्र किया, कहा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। याद करो अल्लाह की उस नेमत को कि जब वो नेमत तुम्हें उस वक्त मिली जब तुम आपस में अदावत रखते थे, दुश्मनी रखते थे, नफरतों में पल रहे थे, जल रहे थे अदावत की आग में, लेकिन उस नेमत ने तुम्हें भाई भाई कर दिया, एक ही सफ में खड़ा कर दिया और तुम एक दूसरे को देखने के लिए बेताब हो गए। तुमने एक दूसरे को देखना और बर्दाश्त करना शुरू कर दिया और तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो गई। कहा उस नेमत को याद करते रहो। और ये नेमत कौन थी? ये हुजूर पाक की आमद थी। तो ये जो मुस्तफ़ा करीम है, जो पैगाम हक़ लेकर के आए, जो ये पैगाम लेके आए, लैसा मिन्ना लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, जो छोटों से प्यार नहीं करता, बड़ों की ताज़ीम नहीं करता, वो हम में से नहीं। ये पैगाम हक़ लाने वाले हमारे आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हुसैन के क्या हैं? नाना जान है। आका हुसैन के क्या हैं? नाना जान है। फरमाया जद्दुहुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हसन हुसैन के जो नाना हैं उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी जुबान पर आया नहीं। कितने सखी है नाना इनके, नाना इनके कितने सखी हैं जी? फरमाया शायर तर्जुमानी करता है कहा कुर्बान में इनकी बख्शिश पर मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। आवाज़े करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लुटाया नहीं। ऐसे हैं सखी आका। और वो है नाना किनके? हमारे आका हुसैन के नाना हैं। और फरमाया जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलद, और इनकी जो नानी है वो हज़रत खदीजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन है हज़रत खदीजा? अल्लाहु अकबर। बस एक फजीलत सुन लें। हज़रत जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा आ रही है किचन से बाहर, उनके हाथ में बर्तन है,
आप उनसे कहिएगा कि अल्लाह ने सलाम भेजा है, अल्लाह ने सलाम मोहब्बत भेजा है, और मेरा भी उनसे सलाम कहिएगा। और उनसे फरमाइए कि खतीजा मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तेरे लिए मोतियों से सजाया हुआ खूबसूरत जन्नत में महल बनाया है। ये रुतबा, ये मकाम कैसे मिला हज़रत खतीजा को? हज़रत खतीजा के अंदर बहुत सारी असबाब थे, बहुत सारी खुसूसियात थी। दो उनके अंदर जो औसाफ थे ना, वो नुमाया थे। कौन कौन से दो? एक, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी, प्यारे आका से बड़ी मोहब्बत करती थी, सारा माल सारी इज्जतें हुजूर के कदमों में निछावर कर देती थी। हुजूर पर जो वही का सिलसिला हुआ वो 40 साल के बाद ना, 40 साल के बाद हज़रत खतीजा ही थी कि जब लोगों ने सब ने मुखालिफत की तो ढार्स जो बंधाई वो हज़रत खतीजतुल कुबरा ने बंधाई। और दूसरा आपके अंदर जो वस्फ था हज़रत खतीजा के अंदर, सुभान अल्लाह, वो बहुत ही आली शान था। वो कौन सी खूबी थी? वो खूबी ये थी कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत बड़ी सखियाँ थी, सखावत करती थी। वो अपने माल को जो है ना अपने रिश्तेदारों पर खर्च किया करती थी, फ़कीरों में खर्च करती थी, मिस्कीनों में खर्च करती थी। एक बार का वाक़या है कि हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ़ लाई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब तशरीफ़ लाई मुलाकात के लिए, तो आपने 40 बकरियाँ तोहफ़तन दी। कितनी बकरियाँ? तोहफ़तन दी, खैरात में नहीं दी, ज़कात में नहीं दी, तोहफ़तन दी। तोहफे में इस कदर सखियाँ थी, 40 बकरियाँ और 3 ऊँट। ऊँट की कीमत कितनी होगी? सुभान अल्लाह, 3 ऊँट, और वो भी सामान से लदे हुए। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत हलीमा सादिया को तोहफ़तन दिया। ये नानी हैं जो सखियाँ भी हैं और जनाब आला हुजूर पाक से आला अंदाज में मोहब्बत भी करती हैं। ये नानी जान किन की है? आका हुसैन की है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नानी जान है। और फरमाया नबी पाक ने, अम्मुहुमा जाफ़र तैयार, और इनके जो चचा हैं वो हज़रत जाफ़र तैयार हैं। हज़रत जाफ़र तैयार, तैयार कहते हैं हवा में उड़ने वाले को। इनकी 33 साल की उम्र थी, 33 ईयर्स ओनली। शहीद हो गए, मैदान मौता में शहीद हो गए हज़रत। तो ये हज़रत जाफ़र तैयार जो हैं ये आका हुसैन के क्या हैं? चचा जान है। ऊंचा बोले, क्या है? चचा जान है। अल्लाह अकबर। फरमाया व अम्मतुहा उम्मे हानी, और फरमाया जो इनकी फूफी जान है ना वो हज़रत उम्मे हानी है। इनकी फूफी कौन है? हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये कौन है हज़रत उम्मे हानी? सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे हानी हुजूर से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। एक बार नबी पाक ने एक मशरूब पिया, उसमें से 1-2 घूंट लिए और रख दिया, हज़रत उम्मे हानी के करीब रखा, उनके गोद के पास। तो हज़रत उम्मे हानी ने उसे पकड़ लिया और मुस्कुरा कर कहती हैं, या रसूलल्लाह, आपका तबर्रुक मैं वापस नहीं करने वाली। यानी इस कदर मोहब्बत थी कि जो देखती ना कि जिस चीज़ की निस्बत हुजूर पाक से है उसको हासिल कर लेती। काश वो कितनी ख़वातीन मुअज़्ज़ज़ तरीन होंगी, वो कितनी आला किस्म की होंगी जो हुजूर पाक से मोहब्बत करती हैं, जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हैं। इसी में ज़िंदगी है। इंसान ज़िंदा वही रहता है जो हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में सजा के रखता है। तो हज़रत उम्मे हानी ये फूफी जान है किनकी? आका हुसैन की, जो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती हैं। हज़रत अली की बहन है और आका हुसैन की क्या है? फूफी जान है। फरमाया खालूहुमा कासिम बिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनके जो मामू हैं वो हज़रत कासिम हुजूर के बेटे हैं। बचपन ही में इंतकाल हो गया हज़रत का, ये मामू हैं इनके। सुभान अल्लाह। फरमाया व खालतुहुमा ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम बिनात रसूलुल्लाह, और कि जो इनकी खालाएँ हैं वो हज़रत ज़ैनब है, हज़रत रुक़ैया हैं, वो हज़रत उम्मे कुलसूम है। ये जिनसे जुड़ी जो इनके शौहर बने, ये कितनी अजीम तरीन है जो इनकी खालाएँ। इनका मकाम जानने के लिए इस बात को ही अंदाज़ा लगा लो कि ये जिनसे जुड़ी जो इनके शौहर बने वो खुद बहुत आला बन गए। हज़रत उस्मान के निकाह में एक के बाद एक हुजूर की 2 बेटियां आई, उनको लोग कहने लगे ज़ुन्नूरैन, एक नूर वाले नहीं 2 नूर वाले। वो नूर वाले बन जाए तो फिर इनके नूर का आलम क्या होगा।
तो फरमाया जो इनकी खालाएं हैं वो ये हैं जो हुजूर की शहजादियां हैं। और फरमाया जानते हो अब्बूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और जो इनके बाबा जान हैं वो हज़रत अली शेर खुदा हैं। तो हज़रत अली शेर खुदा के जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। अली शेर खुदा करम ताला वजहुल करीम इनके बाबा जान हैं। फरमाया व उम्मुहुमा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इनकी अम्मी जान है वो सैयदा फातिमा है जो रसूल पाक की बेटी है, जो रात गुजार देती थी एक ही सजदे में। ये इनकी माँ है, ये इनकी अम्मी जान है। और अब मेरे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया अब सुनो भाई, जद्दुहुमा फिल जन्ना जद्दतुहुमा फिल जन्ना खालुहुमा फिल जन्ना खालतुहुमा फिल जन्ना अम्मुहुमा फिल जन्ना अम्मतुहुमा फिल जन्ना अब्बुहुमा फिल जन्ना उम्मुहुमा फिल जन्ना हुमा फिल जन्ना। इनके नाना भी जन्नती, इनकी नानी भी जन्नती, इनके चचा भी जन्नती, इनकी फूफी भी जन्नती, इनके मामू भी जन्नती, इनकी खालाएँ भी जन्नती, और इनके बाबा भी जन्नती, इनकी माँ भी जन्नती, और ये दोनों हसन हुसैन भी जन्नती। इसलिए शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शौरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का।